दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम अड्डा। आज क्लास करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जीके के लिए। डेली अपनी लाइव क्लास होती है और जो भी लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें ताकि उनको लाइव क्लास का लिंक भेज दिया जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। आज करेंगे हम जीके के कुछ क्वेश्चंस और जीके में पढ़ेंगे क्या क्या और आज कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे वो चलिए आगे आपको बताते हैं। आज करेंगे सामान्य ज्ञान जिसके अंदर पॉलिटी के 500 क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री के 700 और जियोग्राफी के 500, टोटल है 1700 क्वेश्चन। लेकिन आज पढ़ेंगे पॉलिटी और पॉलिटी के अंदर भी 50 से 55 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर 1 में क्या कहता है कि एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो पार्टी कौन सी थी? वो थी स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी थी। उसके बाद में आता है कि क्वेश्चन नंबर 2 की व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो ये विचार देने वाले थे एम.एन. रॉय। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? तो ये 1935 ईस्वी में। आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में क्या कहता है कि वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी रूप से कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 9 है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्थायी रूप से कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 10 है किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो वो हैदराबाद थे। क्वेश्चन नंबर 11 संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया? तो 10 लाख की आबादी पे एक प्रतिनिधि को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 12 संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि संविधान सभा के क्वेश्चन नंबर 13 में है कि संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 14 है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 15 है संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19 संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 20 है संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे।
इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या कितनी थी? 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट है 24, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? 11। संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए? 64,96,729 रुपीज़ खर्च हुए। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? तो अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे क्या कह रहा है 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। फिर बात आती है कि संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो ये भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना? तो ये मई 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन बने? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी कि होम मिनिस्टर स्वतंत्र भारत के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर थी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? CH भाभा थे। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ये थे RK षणमुगम शेट्टी जी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है तो इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? RK षणमुगम शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 44। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? VN गॉडगिल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। संविधान सभा के सभी समितियों की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति थी। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? तो 4 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया था। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन
एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इस प्रस्ताव को पेश करने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर है 54। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? तो ये था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस लेके। इसी प्रकार हम आगे के हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो बने रहिए चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।